भाजपा नेता गुरुप्रकाश पासवान ने कहा, अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लगातार दलित, वंचित, शोषित और पीड़ित लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजेश राम जो दलित समाज से आते हैं, पहले तो उनके साथ एयरपोर्ट के बाहर दुर्व्यवहार हुआ। न तो शरद यादव के सुपुत्र की सुनवाई हो रही है और न ही मुकेश सहनी की सुनवाई हो रही है। और कांग्रेस पार्टी के दलित समाज के प्रदेश अध्यक्ष के साथ तो दुस्साहस किया जा रहा है। उनकी सीट पर राजद के द्वारा एक प्रत्याशी घोषित करना ये दिखाता है कि इंडी गठबंधन का चाल, चरित्र और चेहरा पूरी तरह से सामंतवादी हो गया है और कहीं से भी वहां दलितों का सम्मान या भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। देश और बिहार का दलित, वंचित, पीड़ित और शोषित समाज इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी और माले हो, सबने अपने एक ही सीट पे कई उम्मीदवार उतारे हैं। सर, क्या कहिएगा इन तमाम चीज़ों पर? नहीं, देखिए, अत्यंत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से लगातार वहाँ पे दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज का अपमान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष राजेश राम जी जो दलित समाज से आते हैं, पहले तो उनके साथ एयरपोर्ट के व्यवहार, जो मारापीटी हुई, जो हिंसा और दुर्व्यवहार का उनको सामना करना पड़ा, उसके बाद सहनी जी की भी यही स्थिति है। हमने देखा समाजवाद के पुरोधा शरद यादव जी के सुपुत्र को भी टिकट नहीं मिला गया। तो ना तो जिन्होंने मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू करने में एक बड़ी भूमिका अदा की थी, तो ना तो शरद यादव जी के पुत्र की सुनवाई हो रही है, ना ही सहनी जी की सुनवाई हो रही है। और कांग्रेस पार्टी के दलित समाज के प्रदेश अध्यक्ष के साथ तो इस प्रकार का दुस्साहस किया जा रहा है। उनके सीट पे आरजेडी के द्वारा एक प्रत्याशी का देना, ये दिखाता है कि इंडी गठबंधन का चाल, चेहरा, चरित्र और उनका कैरेक्टर कंप्लीटली सामंतवादी हो गया है और कहीं से भी वहाँ पे दलितों का सम्मान, भागीदारी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। देश के दलित, बिहार के दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज इस चीज़ को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और आगामी चुनाव में उनको बताएंगे। और 14 नवंबर को आप देखिएगा, ऐसे सामंतवादी ताकतों का अंत, अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। सर, यही सब वजह है कि सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हो पा रहा है। विचित्र है और दुर्भाग्य है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहाँ से हमेशा लोकतंत्र को मार्गदर्शन मिलता है और कांग्रेस पार्टी पुनः, आरजेडी पुनः वही आपातकाल और सामंतवाद को लौटा करके लाना चाहती है। लेकिन बिहार की देवतुल्य जनता, हमारी 14 करोड़ देवतुल्य जनता ऐसी ताकतों को, ऐसी सामंती, आपातकालीन, परिवारवादी ताकतों को कभी भी सत्ता के आसपास नहीं भड़कने देगी। निश्चिंत रहिए।